किसी के पितृ नाराज हों, आजकल ये समस्या घरों में बहुत है। महाराज जी हमारे पितृ परेशान करते हैं, पितृ नाराज हैं। पितरों से यदि आपके घर में कोई उपद्रव हो रहा है, किसी तरह की घर में परेशानियां हो रही हैं, आप गौ माता की सेवा प्रारंभ कर दीजिए और गाय को हरा चारा खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। सारे पितृदोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। गौ माता को ग्रास देने से पितृ बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गोग्रास देने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सिंगल जी, देव कर्म से भी ज्यादा पितृ कर्म की आवश्यकता है, क्योंकि देव कर्म ऐच्छिक है और पितृ कर्म अनिवार्य है। आप जो है जैसे नवरात्रि आई, व्रत करें तो ठीक है, ना भी करें तो कोई पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। हाँ करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके पितृ की कोई श्राद्ध तिथि आई, पिताजी की, माताजी की, किसी की तिथि आई, श्राद्ध आया और आपने श्राद्ध नहीं किया तो अपराध लगेगा, दोष लगेगा। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? देव कर्म में प्रमाद हो जाए, छूट जाए तो हानि नहीं होगी, लेकिन यदि पितृ कर्म छूट गया तो बहुत हानि होगी, पितृ रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमारे यहां पितृकर्म पहले है, देव कर्म बाद में है। संध्योपासना तो बहुत अनिवार्य है हर व्यक्ति के लिए, लेकिन संध्या से भी पहले तर्पण आवश्यक है। स्नानांग तर्पण होता है, आप लोग कोई जानते होंगे, हमारे विद्वान लोग जानते हैं। क्यों पुष्पेंद्र जी? संध्या के पहले स्नानांग तर्पण का विधान है। तो क्यों पहले है? बोले कदाचित किसी कारण संध्या भी न हो पाए, लेकिन पितृकर्म और ज्यादा आवश्यक है। पितृकर्म प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए, पर पितृकर्म में बहुत प्रमाद लोग कर रहे हैं और उसका परिणाम यह हो रहा है कि घरों में उपद्रव हो रहा है। किसी के यहां वंश वृद्धि रुक गई, किसी के यहां संतान हो रही है तो ठीक नहीं हो रही है, किसी के व्यापार में लगातार घाटा होता चला जा रहा है, किसी के घर में जो है झगड़ा हो रहा है, नेगेटिविटी बनी हुई है, आए दिन उपद्रव हो रहे हैं, बीमार बने हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप लोग दो प्रयोग अवश्य करें। जिनके घरों में बहुत समस्याएं बनी रहती हैं और कोई कारण समझ में नहीं आता, तमाम इलाज कराने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है, डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट सब नॉर्मल है लेकिन ठीक नहीं हो रही, घर में झगड़ा हो रहा है, कोई परेशानी बनी है, दो कारण बहुत प्रबल होते हैं। एक पितृदोष, पितरों की नाराजी, और दूसरा कुल देवता की नाराजी। ये दो को जिसने प्रसन्न कर लिया उसके घर में निश्चित ही मंगल होने लग जाएगा, उसकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। एक तो पितृ प्रसन्न रहे, दूसरा कुल देवता प्रसन्न रहे। आज के समय में कुल देवता की भी घोर उपेक्षा हो रही है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं हमारे कुल देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है, उनकी पूजा की पद्धति क्या है। यदि आप लोगों को पता नहीं है तो अपने माता पिता से, पूर्वजों से, जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पता करिए कि हमारे कुल देवी कौन है, हमारे कुल देवता कौन है। फिर भी पता नहीं चलता तो कभी तीर्थराज प्रयाग आदि जाएं तो वहां जो तीर्थ पुरोहित होते हैं उनके पास पूरा लेखा जोखा होता है। आपने देखा होगा, हम तीर्थ जाते हैं प्रयाग वगैरह तो वो बहुत बड़ी वो सब रखे रहते हैं कि आपके पूर्वज ये, उनके ये वो सब रखा रहता है ना, वही खाता। वहां वो लोग बता देते हैं कि आप अमुक कुल खानदान से हैं और आपके यहाँ अमुक देवता की पूजा होती आई है, आपके ये कुल देवी रही हैं या ये कुल देवता रहे हैं, वहां से पता चल जाएगा। तो आप थोड़ा प्रयास करिए, जहां डॉक्टरों में हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा अपने देवताओं को प्रसन्न करिए। वहां भी पता ना चल सके तो भगवती जगदम्बा को ही अपनी कुल देवी मान करके सिरा वाली मैया की पूजा करने लग जाएं, वही सबकी देवी है, अधिष्ठात्री तो वही है? अधोक्षज भगवान का पूजन करने लग जाएं। पर कुल देवता और पितृ देवता, इन दो को जिसने प्रसन्न कर लिया उसके प्रगति को, उसके सुख को कोई बाधित नहीं कर सकता, उसके घर में मंगल ही मंगल होगा। कुल देवता की पूजा तो अपने कुल के आचार अनुसार करें, जैसा हमारे कुल में होती आई हो पता करें,
और पितृ देवताओं के लिए प्रत्येक अमावस्या को पितरों के नाम से घर के दरवाजे पे एक दीपक लगाएं, तिल के तेल का, रिफाइंड का नहीं लगाना, घी का भी नहीं लगाना, तिल के तेल का एक दीपक घर के दरवाजे के बाहर प्रत्येक पूर्णिमा प्रत्येक अमावस्या को रखिए। उससे पितृ बड़े प्रसन्न रहते हैं। और हो सके तो तिल के तेल का एक दीपक जो है अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, वहां पितरों का वास माना जाता है। पीपल के यहां एक तिल के तेल का दीपक एक घर के दरवाजे पर, और हमारे माता पिता आदि की जो 6 तिथि है, 6 तिथि समझते हैं आप लोग, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी अथवा जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ था, तो अंतिम संस्कार वाली तिथि को ही 6 तिथि मानी जाती है। क्योंकि कई बार यह होता है कि मृत्यु तो हुई किसी दिन और संस्कार हुआ अगले दिन, तो फिर ये लोगों में भ्रम होता है कि हम इस दिन श्राद्ध करें कि इस दिन करें। तो श्राद्ध हमेशा उसी दिन करना चाहिए जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ है, प्राण निर्गत हुए हैं उस दिन नहीं। उनका यह शरीर रूपी पिंड जिस दिन अग्नि में स्वाहा हुआ है वही उनके श्राद्ध आदि की तिथि ग्राह्य होगी। तो जब वो तिथि वार्षिक रूप से वो तिथि आए तो उनकी उस वार्षिक तिथि पे ब्राह्मण जिवावें, गौ सेवा करें, उनके नाम से भोजन निकालें, गरीबों को भोजन कराएं, कुछ ना कुछ उनकी 6 तिथि पे करना चाहिए। अब एक और बात, लोग कहेंगे कि हमारे पितृ नाराज क्यों हो जाते हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमारे माता पिता दादा वो सब बड़े गड़बड़, हमसे बड़ा झगड़ा करते थे। हमने कहा भाई ऐसा मत कहो, अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। अरे बोले यही तो समस्या है कि जीते जी तो परेशान किया, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे, अभी भी परेशान कर रहे हैं। हमने कहा भले आदमी, अरे वो ना जब करते थे ना जब करते थे तब भी तुम्हारी बुद्धि खराब थी, तुम्हें लग रहा था ये मेरा अहित चाह रहे हैं। माता पिता कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, और मरने के बाद भी वो चाहे जहां रहे, चाहे जितने तकलीफ में रहे, वो बुरा नहीं करेंगे। फिर बुरा क्यों होता है? उसका कारण है। कारण यह है कि पितृदेवता पितृलोक से बड़ी आशा लेकर के आते हैं कि हमारे पौत्र, हमारे पुत्र, हमारे वंशज हमारे लिए श्राद्ध करेंगे, हमारे लिए ये करेंगे। तो वो जो आशा लेकर आते हैं, और यहां देखा कि हमारे लिए कोई स्थान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई भोजन नहीं, कुछ भी नहीं है, यहां तक कि याद ही नहीं कर रहे, तो वो निराश होकर लौट जाते हैं। और उनकी वह निराशा ही हमारा दुर्भाग्य बन जाती है। वो कोई श्राप नहीं देते, पर उनकी वह निराशा हमारे दुर्भाग्य का कारण बनती है। गाय में समस्त देवी देवताओं का वास है, और गौ माता को जिसने बढ़िया तृप्त कर दिया उसके सारे देवता भी तृप्त हो जाते हैं, सारे पितृ भी उसके तृप्त हो जाते हैं। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, विधान आपको नहीं आता, आप गौ सेवा प्रारंभ कर दीजिए कहीं भी जहां आपको अच्छा लगता हो। ये मत समझना कि वानप्रस्थ में ही करें इसलिए हम कह रहे हो। गाय तो गाय है, आप अपने घर में रखते हैं ठीक है, मान लो घर में भी नहीं रख पा रहे, आसपास जहां गाय रहती हो वहां सेवा भेजिए। जहां आपको नजदीक पड़ता हो, जहां सुविधा लगती हो, वहां जाके गाय पे थोड़ी देर हाथ घुमाइए, गाय को चारा खिलाइए, गाय की परिक्रमा करिए, गाय के चरण की मिट्टी उठा के मस्तक पे लगाइए, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाइए, सारी अलाप अलाप व्याधि दूर हो जाएगी। साहब कन्हैया की उपास्या गाय है। श्री कृष्ण ने गोपाल के घर जन्म ही इसीलिए लिया ताकि मैं गौ सेवा कर सकूं, और आज पूतना के कारण वह गौ माता मिल गई, गोरज मिल गया, गोबर मिल गया, गौमूत्र मिल गया, इसलिए ठाकुर जी ने उसको वह गति दे दी जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती।